हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संस्कार ऑनलाइन नीट क्लास में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी का चैप्टर 3, इसका नाम है पादप जगत। क्या नाम है? पादप जगत। तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट से पढ़ें, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और जिसने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन पहला शुरू करते हैं। आज की पहली वीडियो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा योग में सुलिमित नहीं है। सुलिमित का मतलब सही नहीं है, मतलब जोड़ी सही नहीं है इसकी। तो ऑप्शन नंबर सी, एक कोषावी युग्मक पॉलीसल्फेट। चलिए दूसरा चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही का द्वारा कथन बताना है। तो ये नीट 2018 में पूछा गया था दोस्तों, ध्यान से पढ़ें। तो 2018 में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। अनावर्त बीजियों में बीजांड रासायनिक द्वारा परिवर्ध आवृत नहीं होते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चलिए तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, युग्मन अश्रुति विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है। ये किसका विशिष्ट, इसको आंसर पता हो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे। चलिए तो फिर इसका राइट आंसर है ऑप्शन कैलोमाइडोनास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ये नीट 2017 में पूछा गया था। 18 में ऊपर वाला, 17 में नीचे वाला। देखिए दोस्तों, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 निबी शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है। बताइए एक उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉलवॉक्स का एक उदाहरण है। निबी शैवाल का एक उदाहरण है। आप नीट 2017 में इसको पूछा गया है, आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5वां, चलिए शुरू करते हैं। 5वां क्वेश्चन, गलत जोड़े का चयन कीजिए। तो इसमें गलत जोड़ी का चयन करना है। क्या करना है? गलत जोड़ी का चयन करना है। चलिए तो गलत जोड़ी का चयन ऑप्शन नंबर ए फाइनस एक लिंगी है। 2017 में नीट 2017 में पूछा गया था। जितने भी पहले पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, आप ध्यान से पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, तो निषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये भी नीट 2017 में पूछा गया था। ध्यान दें, नीट 2017 में पूछा गया था। नीट 2017 इम्पोर्टेंट लाएंगे, जितना लाएंगे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाएंगे। आपको व्याख्या भी हम देंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवर्त बीजी। ऑप्शन नंबर डी, आवर्त बीजी इसका राइट आंसर है। नोट कर लें, आवर्त बीजी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्टोबस और फ्यूगस के जीवन चक्र क्रमशः कैसे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुणित और द्विगुणित एवं द्विगुणितीय इसका राइट आंसर है। 7 नंबर का क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए 5 कथनों 1 से 4 को पढ़िए और जैसा उनके आगे पूछा गया है उत्तर दीजिए, बताइए। चलिए नीट सेकंड सेट में है, 2017 में पूछा गया था। चलो तो चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या है। चलिए तो इसमें बताना है उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। बताइए इसमें कितने कथन सही हैं। जिसको पता हो वो हमें कमेंट में बता सकता है। और जो एकदम आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट किया करो, बताया करो, ताकि हमें पता चल सके कि किसको कितना आता है, किसमें कितना तैयारी चल रही है। अभी आज पेपर हुआ नीट का। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1। और ए वाला कथन, इस वाले कथन में ऑप्शन नंबर 2 वाला है, चिंगू में नर युग्मक भेद सुसंत नहीं होता।
अब जी वाला सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ये नीट 2016 में पूछा गया था सेकंड सेट में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। एलएच लाल शैवालों से तथा गिन भूरे शैवालों से प्राप्त होता है, प्राप्त किया जा सकता है, होता है, किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, सही कथन चुनिए। बताइए सही कथन को चुनिए, इसमें कौन सा सही है। चलिए यार इसमें थोड़ा क्या है, वो हमारे पास एक किताब थी उसमें टिक लगी थी, इसलिए हम आपको मिटा के बता रहे, तो आप फिर चीटिंग ना करें, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिकोया सबसे लंबे वृक्ष में से एक है। सिकोया सबसे लंबे वृक्ष में से एक है, सही कथन है। चलिए तो क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बायोफाइट और टेरियोफाइट में नर युवक के अभिगमन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। नीट 2016 में पूछा गया था। इसके जल का सही ऑप्शन नंबर सी सही है, जल की आवश्यकता पड़ती है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर की चलते हैं। निम्नलिखित 5 कथनों 1 से 5 को पढ़िए तथा सही कथन वाला विकल्प चुनिए। ये अब आ गए CBSE एमटी वाले 2015 में एमटी में ही पूछा गया है। चलिए तो फिर आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्या है इसका राइट आंसर, चलिए सोच के बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए भाइयों, टाइम नहीं है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए मैंने इसको इतना जूम आउट कर दिया। आप ध्यान से देख के मैं बताएं कौन सा इसमें सही होगा। चलिए तो आंसर इसका 12वें का 12वीं का सी सही है। पहला, चौथा व 5वां सही है। इसका राइट आंसर है पहला, चौथा व 5वां। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका युग्मक भेद स्वतंत्र या मुक्त रहने वाला नहीं होता। तो ये है पाइनस, ऑप्शन नंबर डी और पाइनस है। CBSE एमटी 2015 में ये पूछा गया था। इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट लाएंगे आप लोगों के लिए, आप बस ध्यान से पढ़िए भर का। अब आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर कहाँ से हम क्या करेंगे हमारे इम्पोर्टेंट, आप बताइए, कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान से पढ़ें। मैं फिजिक्स वाले सर से भी बात करूँगा, फिजिक्स, क्योंकि मैं फिजिक्स से नहीं पढ़ा, मैं बायो केमिस्ट्री से पढ़ा हूँ। मैं फिजिक्स अच्छी नहीं लगती मेरे को, मेरे फेवरेट बायो केमिस्ट्री है। मैं दोनों पढ़ाता हूँ, आप लोगों को पढ़ना हो तो संपर्क करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं अपना इंस्टाग्राम से बात कर सकते हैं हम लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14, बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है। बताइए कौन सा कथन असत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। रोडो फारसी में संचयित खाद में मैनीटाल होता है, खाद मैनीटाल होता है, बता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसमें नर युवक कसावी होते हैं। बताइए किसमें होते हैं। जिसको पता हो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करें। जी, CBSE 2015 में पूछा गया था, ध्यान दें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्टो कापस, इसका राइट आंसर है एक्टो कापस, सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन आकस्मिक युग्मकों की सहायता से समयुग्मता दर्शाता है। बताइए कौन दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरोगायरा दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है, स्पाइरोगायरा। ये CBSE 2014 में पूछा गया था। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कारा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी पुधानी और निचली अंडानी। क्वेश्चन नंबर 18, पीठ बनने
के लिए कौन सा पादप उत्तरदायी है? कौन सा पादप उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। इस पे कमन CBSE एमटी 2014 में पूछा गया था, ध्यान दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अनावॉक्सी प्रकाश संश्लेषण किसका अभिलक्षण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रोडोस्पाइरियम। इसका राइट आंसर है। CBSE एमटी 2014 में पूछा गया था। अब चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 की चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, समयुग्मक अवस्था के लिए आकाशवी युग्मक किस में पाए जाते हैं? आकाशवी युग्मक किस में पाए जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पाइरोगायरा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, समयुग्मक अवस्था के लिए आकाशवी युग्मक किस में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 है, स्पाइरोगायरा में पाए जाते हैं। ये शायद हो गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कारा का उभयलिंगासी पादप दर्शाता है? क्या दर्शाता है बताइए। 2013 में पूछा गया था। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका ऊपर की ओर अर्धानी तथा नीचे की ओर पहदानी एक ही पादप पर है। जो क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों 1 से 5 को पढ़िए और उनके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। चलिए नीट 2013 में ये पूछा गया है। चलो तो क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर बता दें आपको। चलिए इसका ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। सी राइट आंसर है इसका। अरे यार सॉरी, वो यार गलत है। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तीन कथन इसमें सही है। तो मैं आपको बताऊं इसमें कौन कौन सा कथन सही है। चलिए तो मैं आपको इसमें बताता हूँ इसमें कौन कौन सा कथन सही है। चलिए तो इसमें राइट आंसर होगा 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन सही हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन से चलते हैं। ये है, निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? बताइए तो कौन सा जोड़ा गलत मिलाया है? तो ऑप्शन नंबर ए, सेल्विनिया गलत मिलाया है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? CBSE एमटी स्क्रीनिंग में पूछा गया था। ये देखिए आप, स्क्रीनिंग 2012, ये भी एक टॉप पेपर होता है, इसका भी स्क्रीनिंग सेट आते हैं। 2012 में इसको पूछा गया था। चलिए तो इसका राइट आंसर हम आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेरिडोफाइट्स में बीजीय स्वभाव सीड हैबिट्स की उत्पत्ति देखी जा सकती है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 अंगोशीय कवकोदंतुमय शैवालों एवं मांस के प्रोटीमा तीनों के संबंध में एक समान है। बताइए तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। डी, खंडन तथा गुणन एक समान संबंध समान कहते हैं और CBSE स्क्रीनिंग में 2012 में पूछा गया था। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, सही अथवा गलत के रूप में निम्नलिखित 4 कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथनों में से विचार करना है और राइट आंसर आपको बताना है। चलिए तो आप बताइए कौन सा राइट आंसर है। 4 पर हमने विचार किया कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। पहला और चौथा राइट आंसर है, इसका गलत है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिलेजिनेला तथा साल्विनिया के बीजीय स्वभाव को उद्विकास की ओर एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। क्योंकि चलिए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। भ्रूण मादा युग्मकों में विकसित होता है जो कि बीजाणुओं पर लगा रहता है। चलिए CBSE एमटी में 2011 में पूछा गया था। आप ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल ध्यान से। नीचे दिए गए चित्र क्वेश्चन नंबर 8
28 नीचे दिए गए चित्र का ध्यान से निरीक्षण कीजिए और उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें चारों भागों ए बी सी तथा डी का सही पहचान की गई है। बताइए सही पहचान किसकी की गई है सही पहचान। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्त्री धानी धर्म आधा सुखाय गेमा काप और मूलाभास इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें युग्मत भेद एक स्वतंत्र जीवी स्वावलंबी पीढ़ी नहीं है। स्वतंत्र जीवी स्वावलंबी पीढ़ी कौन सी नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाइनस। ऑप्शन नंबर सी पाइनस CBSE एमटी स्कीम 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 स्त्री धानी धर उपस्थित होता है किसमें उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है माँ के सिया में होगा क्वेश्चन नंबर 31 आकृतियों ए बी सी तथा डी का विश्लेषण कीजिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन इन चारों को सही प्रकार से प्रदर्शित करता है। चलिए तो देखते हैं कौन इस चारों अच्छे से उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा उसका राइट आंसर है। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिंगोलिया सालमिनिया जिंको इसका राइट आंसर है सी। और क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगा सही पादप है। तो इसका राइट आंसर है पाइनस। ये पहले थोड़ा पढ़ चुके थे देखिए दो बार रिपीट हो चुका है। ध्यान दें वीडियो में 2 बार हो चुका है रिपीट और 2009-10 में पूछा गया है 2 बार। और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो यार सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है और लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा एक मतभेद अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। बताइए कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी स्फेनगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है किसकी होती है। सेलुलोज और गैल्वेट तथा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2010 में पूछा गया था CBSE एमटी में। क्वेश्चन नंबर 35 संग्रहित भोजन के रूप में मैनिटाल पाया जाता है। तो मैनिटाल पाया जाता है फ्यूकस के रूप में पाया जाता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। और CBSE एमटी में 2009 को हमें पूछा गया था। ध्यान से दें। चलिए तो में आ गया क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन एक समूह कैम है। बताइए तो ऑप्शन नंबर इकोसिस्टम है। CBSE एमटी में 2009 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सीड हैबिट के विकास में संदर्भ में महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विषम बीजांडुकता इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से एक में नर और मादा युग्मत भेद स्वतंत्र अस्तित्व वाले स्वच्छ जीवी नहीं होते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेट्स। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम बीजांडु होता है। इसका राइट आंसर इसको बताइए जिसको कमेंट बॉक्स में पता हो वो हमें बताया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। साल्विनिया सही है। इसका राइट आंसर साल्विनिया सही है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से किसी विकल्प में 2 मुख्य लक्षण दिए गए हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में ऐसे 2 मुख्य लक्षण दिए गए हैं जिनके आधार पर नीटम कोसाइकस पाइनस में अलग पहचाना जा सकता है और साथ ही उनकी आवृतबीजियों के साथ बंधुता दर्शाती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाहिका तत्वों की उपस्थिति तथा स्त्री धानियों की अनुपस्थिति।
क्वेश्चन नंबर 41 है इसका। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के 3 पादपों में कसा युक्त नर युग्मक पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी, दिक्सिका डायोटेरिस तथा साइकस। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलती है। यदि आपको विभिन्न सवालों को स्पष्ट समूह में वर्गीकृत करने को कहा जाए तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण चुनना चाहिए? बताइए कौन सा एक लक्षण चुनना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रारूप। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 किसी सामान्य कैस्टोगेम के पोथेलस में पुमंडू तथा अंड अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, स्वनिषेचन नहीं होने दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 44। कुछ लीवर के जीवाणु परिवहन में क्या चीज़ सहायक होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है लेटसवाम सहायक होती है। ऑप्शन नंबर 2007 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगली ओर चलते हैं 45 की ओर। मांस में भी जांडुभेद। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, मृतभेद तथा इसका परजीवी होता है। 2006 में पूछा गया था ये राइट। क्वेश्चन नंबर 46। पीट मांस को एक पैकिंग सामग्री के रूप में पुष्पों तथा जीवित पादपों को दूर दूर भेजने में इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका राइट आंसर क्योंकि यह अंतराग्राही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका राइट आंसर CBSE में 2006 में पूछा गया था। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 47 में सूची में दिए गए विषयों को सूची 2 से विषय सही मिलाइए। बताइए कूट ये है और इसका ऐसे देख लीजिए आप, बताइए किसका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 3 1 4 5 2। 3 1 4 5 2 के क्रम में आप इसको मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। बहुकसा युक्त लड्डू के आकार के नर तथा परिपक्व बीज जिसमें 2 बीज पत्रों वाला केवल एक भ्रूण होता है, इसके विशिष्ट लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर डी साइकोपेस्ट। क्वेश्चन नंबर 48 बहुकसा युक्त लड्डू के आकार के नर तथा परिपक्व बीज नर युग्मक तथा परिपक्व बीज जिनमें 2 बीज पत्रों वाला केवल एक भ्रूण होता है, इसके विशिष्ट लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका साइकेट्स के साइडेल्स सही है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। स्थलीय वनस्पतियों में आवृतबीजी पौधों के प्रभावी होने के कारण है। बताइए इसके कारण क्या है? आप जिसको पता हो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है। चलिए इसका राइट आंसर है विभिन्न आवासों में अनुकूलन की क्षमता होती है। इससे ये अपने आपको हर मौसम के अनुकूल कर लेते हैं। जैसे हम लोग ठंडी में ठंडी, गर्मी में गर्मी, बरसात में बरसात, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ये कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 इनमें से कौन पत्तियों के शीर्ष द्वारा कार्य वादिपिंजन करते हैं? वादिपिंजन तो इसमें टहलने वाला फर्न। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर CBSE में 2004 में पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन जीवित जीवाश्म है? बताइए कौन जीवित जीवाश्म है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साइकस। अरे यार ये पहले ऑप्शन नंबर ए साइकस है। CBSE में 2004-2003 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 52 पादप जो बीजाणु द्वारा पिंजन करते हैं जैसे मांस तथा फर्न को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? जिसको पता होगा हमें बता सकता है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी है क्रिप्टोगेम्स कहते हैं।
चलिए तो 53 क्वेश्चन स्पाइर वगैरह में लिंगी प्रजनन विकास का लक्षण है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? तो जिसको इसका राइट आंसर पता हो तो हमें बताए। तो ये है आकार के रूप में विभेदन अंग प्रजनन करता है। ऑप्शन नंबर ए। CBSE एमटी 2003 में पूछा गया था। अब बताएं। क्वेश्चन नंबर 54 के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जोड़ा बीज नहीं बनाता है? तो इसका राइट आंसर आप जिसको पता हो हमें बता दें। ऑप्शन नंबर बी है फर्न तथा फ्यूनेरिया बीज नहीं बनाता है और CBSE एमटी 2003 में ये पूछा गया था। आप ध्यान से पढ़ें। और चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 55 निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही रूप में स्फेटोफाइरा में आता है जो वर्गीकरण की एक पद्धति आधारित है? बताइए जिसको पता हो हमें बता दे। इसको पता हो भैया बताओ इसको कमेंट बॉक्स में। इसका 55 का राइट आंसर सी है फाइनस तथा साई का इसका राइट आंसर है। चलिए तो इसके साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। और इंस्टाग्राम पे मैं सबकी रिप्लाई करता हूँ, जाके इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। चलो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।